अस्सलाम वालेकुम। नेशनल प्लेयर कबड्डी का विजय सोलंकी, जिसकी मौत हो गई कुत्ते के बच्चे के काटने की वजह से। रास्ते से जा रहा था, नाली में कुत्ते का बच्चा पड़ा हुआ था। उसने निकाला तो कुत्ते के बच्चे ने उंगली पर काट लिया। उसने सोचा कि छोटे से बच्चे ने काटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जख्म भी गहरा नहीं था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन गुजरे तो उंगली काली पड़ना शुरू हो गई और गले में जलन लगना शुरू हो गई। तो उसने डॉक्टर को जाकर दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको रेबीज हो चुका है, अब इसकी कोई दवा नहीं है। तो वो इसी तरह तड़प तड़प कर मर गया। तो ये रेबीज किन वजहों से होता है, क्या वजूहात होती है कि ये रेबीज अगर कुत्ता काट ले तो उसकी वजह से होता है? और डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ कुत्ते के काटने की वजह से नहीं, बल्कि अगर आपको जला हुआ है, आपके बदन में कहीं जला हुआ है या कहीं जख्म है, अगर उस जख्म पर कुत्ते का बच्चा या कुत्ता अगर चाट लेगा तो भी आपको रेबीज हो सकते हैं। तो बहुत से लोग यूं समझते हैं कि वैक्सीन लगे हुए कुत्ते हैं, उनके काटने से या उनके चाटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात गलत है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके काटने और उनके चाटने की वजह से भी आपको रेबीज हो सकते हैं, बल्कि आपकी आंख में अगर उनका थूक चला गया, उनका जांक चला गया, तो फिर भी आपको रेबीज हो सकता है। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया या अगर आपके जख्म पर कुत्ते ने चाट लिया तो फौरन आपको जाकर रेबीज की वैक्सीन ले लेनी है। उसमें गफलत नहीं बरतनी, उसमें देरी नहीं लगानी, क्योंकि रेबीज जिसको हो जाता है उसकी अभी तक कोई इलाज मुहैया नहीं हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जिसको रेबीज हो जाता है उसकी मौत यकीनी है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इसीलिए कुत्तों का पालना इस्लाम में मना है। फरमाया कि जिस घर में तस्वीर कुत्ता या तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर कुत्ता पालना है तो दो वजह है कि अगर खेत की हिफाजत के लिए पालते हैं तो उसको खेत में रखना है, और अगर घर की हिफाजत के लिए कुत्ते को रखा है तो उसको घर के बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं रखना। आजकल कुत्ते पालने का बहुत ज्यादा रिवाज हो चुका है। लोग अपने घरों में नहीं बल्कि अपने बेड पर सुलाते हैं और अपने साथ में ही खिलाते हैं, पिलाते हैं। ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए, अपने घर में कुत्ते नहीं पालने चाहिए। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।